नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी मामले की गहराई में उतरेंगे। जी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले से जुड़ा है। जी, इसमें 2 शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति, फिर नौकरी खत्म होने का आदेश और सालों बाद उनके नियमितीकरण यानी परमानेंट होने पर सवाल। बिल्कुल। तो ये कहानी शुरू होती है 2 सहायक अध्यापकों से, है ना? जी हाँ, जुझार सिंह और देवेंद्र सिंह। इनकी नियुक्ति पीएनवी इंटर कॉलेज हमीरपुर में हुई थी, तदर्थ मतलब एड हॉक बेसिस पर। अच्छा, एड हॉक सीडी ग्रेड पर। जी, कब हुई थी ये नियुक्ति? जुझार सिंह की 31 अगस्त 1987 को और देवेंद्र सिंह की 26 फरवरी 1989 को। और उस समय इन नियुक्तियों को मंजूरी भी मिल गई थी। तो शुरुआत तो ठीक लग रही है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई अक्टूबर 1989 में। 17 तारीख को जिला विद्यालय निरीक्षक मतलब DIOS ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। समाप्त कर दी? क्यों? क्या वजह बताई गई? वजह ये थी कि उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों से ज्यादा थी। मतलब जितने पद मंजूर थे उससे ज्यादा लोगों को रख लिया गया था, ऐसा कहा गया। ओह, तो फिर शिक्षकों ने क्या किया? चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन 1989 में ही हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। रिट याचिका 19879 थी वो। और कोर्ट का क्या रुख रहा? कोर्ट ने दिसंबर 1989 में 4 तारीख को एक अंतरिम आदेश दिया। इससे वो जो समाप्ति का आदेश था उस पर रोक लग गई। अच्छा, मतलब वो काम करते रहे? हाँ, वो पढ़ाते रहे और उन्हें वेतन भी मिलता रहा उस अंतरिम आदेश के आधार पर। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कहानी में एक बड़ा मोड़ आया कई साल बाद, 2006 में। सही पकड़ा आपने। 31 मार्च 2006 को DIOS ने एक नया आदेश जारी किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। क्या था उस आदेश में? उस आदेश में इन दोनों शिक्षकों को, जुझार सिंह और देवेंद्र सिंह को, 2 दूसरे शिक्षकों की रिटायरमेंट से खाली हुए स्थायी पदों पर समायोजित मतलब एडजस्ट कर दिया गया। अरे वाह, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात हुई होगी। स्थायी पदों पर समायोजन। हाँ, जाहिर तौर पर। लेकिन यहीं पर एक कानूनी पेच था। वो जो उनकी पहली वाली रिट याचिका थी ना, 1989 वाली, हाँ, जिस पर उन्हें स्टे मिला था, उसका क्या हुआ? वो याचिका असल में शायद अनजाने में 17 अक्टूबर 2001 को निष्फल मानकर खारिज हो गई थी। इनफ्रक्चुअस। क्या मतलब? कोर्ट को लगा कि अब उसका कोई मतलब नहीं रहा? शायद ऐसा ही कुछ। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उसे बहाल करने के लिए अर्जी दी। बहाल हुई वो? हाँ, 8 मार्च 2010 को बहाल तो हुई, लेकिन उसी दिन नॉट प्रेस्ड के आधार पर फिर खारिज कर दी गई। मतलब उन्होंने शायद उस पर आगे दबाव नहीं डाला। कमाल है। तो तकनीकी रूप से उनकी शुरुआती चुनौती खत्म हो गई थी, पर वो 2006 वाले समायोजन आदेश के आधार पर नौकरी में बने रहे। जी हाँ, वो पढ़ाते रहे, वेतन लेते रहे, लेकिन मामला फिर उछला 2017 में। फिर क्या हुआ? 2017 में स्कूल मैनेजमेंट से उनके वेतन भुगतान के आधार पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया। एक तरह से नोटिस था वो। और शिक्षकों ने फिर इसे चुनौती दी? हाँ, उन्होंने एक नई रिट याचिका 34860/2017 दायर की और फिर से स्थगन आदेश मतलब स्टे ले लिया। ये तो मामला काफी लंबा खिंच गया। बहुत लंबा। बाद में विभाग ने शायद नियमितीकरण पर विचार करने का कुछ आश्वासन दिया, तो उन्होंने अगस्त 2022 में ये वाली याचिका वापस ले ली। लेकिन फिर भी विभाग या मैनेजमेंट नियमितीकरण का विरोध क्यों कर रहा था इतने साल बाद भी? उनका मुख्य तर्क क्या था? उनका तर्क सीधा था। वो कह रहे थे कि भाई शुरुआती नियुक्ति ही बिना खाली पद के हुई थी, वो अनियमित थी, इरेगुलर, इसलिए उन्हें नियमित या परमानेंट नहीं किया जा सकता। नींव ही ठीक नहीं थी, ये कहना था उनका। और शिक्षकों के वकील का क्या कहना था? वो 2006 का समायोजन आदेश। उनके वकील का तर्क था कि 2006 का जो समायोजन आदेश था वो अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र फैसला था। उसने शुरुआती अनियमितता को अगर कोई थी भी तो उसे ठीक कर दिया था। यहीं पर वो अनियमित बनाम अवैध वाला फर्क आता है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नियुक्ति अवैध यानी इलीगल नहीं थी, बस अनियमित यानी इर्रेगुलर हो सकती है, और ऐसी अनियमितता को ठीक किया जा सकता है, खासकर जब स्थायी पद बाद में उपलब्ध हो गए और समायोजन हो गया। और उन्होंने कुछ कानूनी मिसालें भी दी होंगी? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया। मनसाराम, मद्रास एल्यूमिनियम, राधे श्याम यादव, विनोद कुमार, जग्गो जैसे मामले। मूल बात ये थी कि प्रशासनिक गलतियों पर इतने सालों बाद एक्शन लेना ठीक नहीं। और ये कि कर्मचारी इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उनकी खुद की कोई गलती नहीं। सही कहा। और सबसे अहम बात ये कि 2006 के उस समायोजन आदेश को
कभी किसी ने चुनौती नहीं दी, तो वो एक तरह से अंतिम हो गया, मान्य हो गया। तो ये सारे तर्क लेकर मामला आगे बढ़ा। पहले कहाँ गया? पहले मामला संयुक्त शिक्षा निदेशक जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास गया। उन्होंने 2 जून 2023 को फैसला दिया कि नियमितीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआती नियुक्ति अनियमित थी। ओह, मतलब शिक्षकों के खिलाफ गया फैसला? जी और इसी बीच जुझार सिंह रिटायर भी हो गए थे मार्च 2023 में। हाँ फिर हाई कोर्ट में सिंगल जज के पास। हाँ, शिक्षकों ने अलग अलग रिट याचिकाएं दायर की, लेकिन सिंगल जज ने भी 16 दिसंबर 2023 को उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। उन्होंने भी यही माना कि शुरुआती नियुक्ति में गड़बड़ी थी। तो क्या शिक्षकों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, अभी एक रास्ता बाकी था। उन्होंने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील दायर की। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने जाती है। अच्छा, डिवीजन बेंच के पास। और वहां क्या हुआ? वहां पासा पलट गया। 28 मई 2024 को डबल बेंच ने उनकी स्पेशल अपील 16/720/2024 और 2000/2024 स्वीकार कर ली। स्वीकार कर ली मतलब सिंगल जज का फैसला पलट दिया? जी हाँ, डबल बेंच का मानना था कि 2006 का समायोजन आदेश ही निर्णायक था। उनका तर्क क्या था विस्तार से? बेंच ने माना कि इस आदेश ने शुरुआती अनियमितता को प्रभावी ढंग से ठीक कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक सालों से लगातार सेवा में थे, उन्हें स्थायी पदों पर समायोजित किया गया था और सबसे जरूरी, उस समायोजन आदेश को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी। तो उसे वैध माना गया? बिल्कुल, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उन्हें नियमित माना जाना चाहिए। तो फिर सिंगल जज और जॉइंट डायरेक्टर के आदेश का क्या हुआ? दोनों आदेश रद्द कर दिए गए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिक्षकों को नियमित माना जाए और उन्हें सभी परिणामी लाभ मतलब कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएं। जुझार सिंह रिटायर हो चुके थे, तो उन्हें रिटायरमेंट लाभ भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये मामला दिखाता है कि कैसे सालों की निरंतर सेवा और बाद में उठाए गए प्रशासनिक कदम, भले ही वो किसी पिछली अनियमितता को सुधारने के लिए हों, कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। और ये भी कि प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक उचित समय होता है। दशकों बाद आप किसी पुरानी अनियमितता को आधार बनाकर किसी का पूरा करियर दांव पर नहीं लगा सकते, खासकर जब उसमें कर्मचारी की सीधी गलती ना हो। और वो अनियमित बनाम अवैध का फर्क भी बहुत मायने रखता है। जी, बहुत ज्यादा। अवैध नियुक्ति शायद शुरू से ही शून्य होती, पर अनियमितता को सुधारा जा सकता है, जैसा इस केस में हुआ। और 2006 के आदेश को चुनौती न देना विभाग के लिए महंगा पड़ा। वाकई ये सोचने वाली बात है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हुई गलतियों को ठीक करने या उन पर सवाल उठाने की क्या कोई सीमा होनी चाहिए, खासकर जब किसी व्यक्ति के दशकों के करियर और अधिकारों का सवाल जुड़ा हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।